दिल्ली, देश की राजधानी, एक बार फिर दहल उठी है। लाल किले के पास एक ऐसा धमाका जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। करीब 1 दर्जन लोगों की मौत और कई घायल हैं। और अब खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस धमाके की पुष्टि कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर यह दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी और सोची समझी साजिश का हिस्सा है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। आज शाम जब दिल्ली अपनी रफ्तार से चल रही थी, तभी ठीक 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका एक i20 कार में हुआ और यह इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने खुद कंफर्म किया है कि जब धमाका हुआ तो उस कार में लोग भी सवार थे। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, 5 से 6 गाड़ियां सिर्फ लोहे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। इस धमाके में अब तक करीब 1 दर्जन लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हैं जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस मामले पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा का पहला आधिकारिक बयान भी आ गया है। सुनिए। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। तो पुलिस कमिश्नर ने 3 बड़ी बातें साफ कर दी हैं। पहली, धमाका शाम 6:52 पर हुआ। दूसरी, यह धमाका एक धीमी चलती गाड़ी में हुआ जो रेड लाइट पर रुकी थी। और तीसरी और सबसे अहम बात, NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मौके पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस से हादसे की जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब बता दूं कि जब किसी घटना की जांच में NIA की एंट्री होती है तो मामला साधारण नहीं रह जाता। यह सीधा सीधा इशारा करता है कि सुरक्षा एजेंसियों को इसके पीछे एक बड़ी साजिश या आतंकी एंगल का शक है। और यही शक हमें उस दूसरी बड़ी खबर पर ले जाता है जो आज ही दिल्ली के बगल से आई है। अब मैं आपको इस कहानी का वो एंगल बताने जा रहा हूं जो उस पूरे मामले को और भी ज्यादा संगीन और डरावना बता देता है। आज यानी सोमवार को जब दिल्ली में यह धमाका हुआ, ठीक उसी दिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा बरामद किया है। जी हां, आपने सही सुना, 2900 किलो। यह वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर विस्फोटक बनाने में होता है। यह सूटकेसों और प्लास्टिक कंटेनर्स में भरकर रखा गया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि जिस दिन दिल्ली में रेड लाइट पर रुकी एक कार में धमाका होता है, उसी दिन पास के इलाके से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बनाने का सामान मिलता है? क्या इन दोनों घटनाओं के तार आपस में जुड़े हुए हैं? क्या कोई बड़ा आतंकी गुट दिल्ली और NCR में एक बड़ी तबाही की प्लानिंग कर रहा था और यह धमाका उसी साजिश का हिस्सा है? फिलहाल जांच एजेंसियां कुछ भी कहने से बच रही हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर का खुद NIA की मौजूदगी की बात कहना यह बताता है कि वो भी हर एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चांदनी चौक जैसी व्यस्त मार्केट को बंद कर दिया गया है और लाल किले के आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अब यह सब बताता है कि मामला बेहद गंभीर है। आखिर इस धमाके के पीछे कौन है? क्या यह किसी आतंकी संगठन का काम है या किसी लोकल गैंग का? और फरीदाबाद में मिले 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट का आखिर क्या होने वाला था? इन सभी सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। NDTV इंडिया की नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।